युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अपने सभी 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ने। तो हमारा जो यहाँ पर वर्णन चल रहा है, आदिनाथ भगवान की हम कथा, जीवन कथा पढ़ रहे हैं और उनके पास्ट के 10 भव है ना। और भवों के बारे में जानने से हमें ये तो ये पता चलता है कि हम सब भी इसी तरह से जन्म और मरण करते आ रहे हैं। हम सबके भी कुछ ना कुछ पास्ट होंगे, है ना। हमें ध्यान नहीं रहता है, हमें याद नहीं रहता है, इसलिए हम जो सोचते हैं कि जो ये भव है बस यही सब कुछ है ना। अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो हमारा राग द्वेष होता है, हमें लगता है कि बस यही दुनिया है। जबकि हम इसी तरह का राग द्वेष पता नहीं कितनी अनंत बार किन किन के साथ करके आ चुके हैं। ठीक है ना। तो ये जब कहानियां हम पढ़ते हैं तो सिर्फ उनको कहानी समझकर नहीं, अपने जीवन में घटित करके अपन देखें। ठीक है ना। और इसी के लिए जो जैन दर्शन है वो समाधि मरण में विश्वास रखता है। आप सोचिए, समाधि मरण में यही भावना भाई जाती है, या जो जीवन का सार है कि जो हमारा कर्तव्य था हमने वो किया। अब हम इन रिश्तों में राग द्वेष ना करें, सबको क्षमा करके बिना किसी बॉन्डिंग के, है ना, हम कोई भी चार्ज अपने साथ आगे ना लेकर जाएं। ठीक है। कि हम समाधि मरण के समय, मरण समय जब आयु बंध रही होगी, उस समय अगर हमने सबके साथ सबको क्षमा करके, सबसे क्षमा मांगकर, और कोई ग्रजेस किसी के लिए नहीं रखी, कोई राग किसी के लिए नहीं रखा, परिवार के सबके साथ सबको फ्री कर दिया। ठीक है ना। कोई लेन देन नहीं रखा, सबको फ्री कर दिया। बच्चे हैं तो अब बच्चे बच्चे नहीं रहे, वो अपनी इंडिविजुअल सोल हो गए। हम इंडिविजुअल सोल हैं, अगली जर्नी पर जाना है, तो वैसे ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। अगली लाइफ में हमें कुछ भी याद नहीं रहने वाला। ठीक है ना। तो हमारे परिणामों से हमारी अगली गति हमें मिलने वाली है, तो क्यों हम आ, आर्त ध्यान करें उस समय पर। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग के बारे में सोचें, शरीर की तकलीफ के बारे में सोचें, या ये नहीं मिला या ये मिला था सब छूट जाएगा, आप कैसे करेंगे। तो आर्त ध्यान नहीं करना, दुखी नहीं होना। ठीक है ना। जीवन जैसा मिला था अपनी तरफ से हमने बेस्ट जी लिया। अब बिल्कुल न्यूट्रल होकर, ये मानकर कि अब अगली गति, अगली जो आयु मिलने वाली है उसमें ये सारे संबंध छूट जाएंगे, फिर से एबीसीडी नई तरीके से सीखनी होगी। है ना। किस देश में जाएंगे हम, किस क्षेत्र में जाएंगे, किस गति में जाएंगे, कुछ भी नहीं मालूम हमें, है ना। तो हम सोचे कि हमने जीवन भर तो जो किया सो किया, लेकिन अब मरण समय थोड़ा सा अवेयर हो जाए। अब सब संबंधों से छूटने का मन बना लें, और उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है ना। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए, हम जो पास्ट की लाइफ के अभी जो बात चल रही है आदिनाथ भगवान की, उन्होंने भी जगह जगह पर समाधि पूर्वक मरण किया, है ना। तो हम उनसे सीखें कि उन्होंने क्यों किया होगा। उनके पास तो, वो तो राजा थे, राजा रहते रहते सब कुछ अपने साथ बांध कर रख सकते थे। जब उनके स्वयंभू मंत्री ने उनको सजेशन दिया कि आपकी 1 माह की आयु शेष बची है,
अब आप अपना ध्यान वैराग्य की ओर लगाएं, अब आप अपने आत्म कल्याण की ओर सोचें। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। तो इसी तरह से हम भी उनसे ये शिक्षा लें कहानियों से, कि जब हमारी भी शाम ढलने को हो, जब हमारा भी मरण निश्चित हो, पास आने को हो, तो हम भी सब चीजों से राग द्वेष छोड़कर सब से फ्री होकर जाने का मन बना लें। उससे क्या होगा? उससे हमारी आत्मा जो है, जिसने आज ये जो दुख और सुख सहे हैं, अब आगे कैसे दुख सुख मिलेंगे वो आज के हमारे परिणाम पर निर्भर करेगा। इसलिए अपने परिणाम को संभालने की बात कही जा रही है। ठीक है। तो जो वह मंत्री था, स्वयं बुद्ध मंत्री, उस मंत्री के साथ भी कुछ ऐसा पूर्व भाव का रहा होगा, जिसको कि राजा के बारे में, राजा महाबल के बारे में इतनी चिंता थी। और ना सिर्फ उस भव में, बल्कि आगे के भव में भी इस स्वयंभू मंत्री को लगा कि मैं जाके पता करूं, मैं पता करूं कि मेरे वह राजा महाबल इस समय कहाँ है ना। और जब अवधि ज्ञान लगाया तो पता चला कि वो भोग भूमि में, है ना, जहाँ की भी भोग भूमि है, भोग भूमि में इस समय आर्य और आर्या के रूप में रह रहे हैं। तो जाकर संबोधन करने का मन बनाया, है ना। संबोधन किसके लिए किया? कि अभी तक का जीवन तो तुमने सम्यक दर्शन के बिना निकाल दिया, लेकिन अब समय हो गया है और इस सम्यक दर्शन की जो वैल्यू है उसको समझो। ठीक है ना। सम्यक दर्शन की क्या वैल्यू है? अनंत संसार को हम अगर किसी चीज से समेट सकते हैं, उसको एक अवधि उसकी निश्चित कर सकते हैं, तो वो है सम्यक दर्शन। ठीक है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे इस अनंत संसार को रोक सके। हमारी इच्छाएं सिर्फ उसे बढ़ा सकती हैं, कम नहीं कर सकती। लेकिन सम्यक दर्शन एक ऐसी अवस्था है, ऐसी समझ है हमारी, जो हमारे अनंत संसार को रिड्यूस कर सकती है। तो वह जो मंत्री है, उसको अपने राजा महाबल के कल्याण की चिंता है। रेखा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये एक्चुअली मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड बता दोगे 1-2 मिनट का, कौन सी मतलब हाँ, क्या? अभी वो भोग भूमि में है ना, जब हमने स्टार्ट किया कौन था। आपने? आदिनाथ भगवान का जीव? हाँ, आदिनाथ अच्छा। भगवान का जीव, जब पहले तो वह आदिनाथ भगवान का जीव पहले क्या था? महाबल के राजा, महाबल था हाँ, ना। राइट। तो हाँ, स्वयं मंत्री ने संबोधन दिया। ठीक। राइट। स्वयं हाँ। मंत्री के संबोधन देने के बाद ललितांग देव बना। ठीक है ना। हम्म। तब भी हम्म। सम्यक दर्शन के बिना ही बस सब छोड़ दिया था, थोड़ी तपस्या करी तो ललितांग देव बना। वहां उनकी स्वयं प्रभा नाम की एक देवी भी हुई, है ना। फिर हाँ। ललितांग देव से वो वापिस से आकर और एक विद्याधर के घर जन्म ले लिया। ठीक है ना। हम्म। फिर हम्म। वहां पर वही जो स्वयं प्रभा देवी थी वह भी मिल गई वापिस से। हम्म। फिर ठीक है। एक मुनिराज को, रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिए। उसके कारण वो दोनों क्या हुए? मरकर भोग भूमि में गए। भोग भूमि हम्म। में कौन जाता है? मिथ्या दृष्टि। क्या दृष्टि जाता है, राइट। तो दोनों के दोनों मिथ्या दृष्टि हैं। लेकिन जो स्वयं बुद्ध मंत्री है, उसको वो, उन्होंने, क्योंकि वो खुद सम्यक दृष्टि थे, स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव सम्यक हाँ। दृष्टि, उन्होंने अपना मरण समाधि पूर्वक किया, है ना। हाँ। उसके बाद वो भी देव बने। देव हम्म। के फिर जब उनको दोबारा से मनुष्य भाव मिला, तो उन्होंने अपना रिद्धिधारी मुनि बन गए। ठीक ठीक। है। उस रिद्धिधारी मुनि बनने के बाद उन्होंने ध्यान लगाया, क्योंकि उनको याद आया मेरे वो राजा कहाँ है। हम्म। 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 तो फिर देखा कि अरे वो तो भोग भूमि में इस समय मिथ्यात्व के साथ रह रहे हैं। हम्म। हम्म। तो उनको तो बस संबोधन भोग में भूमि पहुंचा। में जाके संबोधन कर सकते हैं क्या? सॉरी। भोग भूमि में जाके संबोधन कर हाँ, सकते हैं बहुत अपनी? रेयर है, बहुत रेयर है, क्योंकि भोग भूमि सिर्फ भोगने के लिए है। राइट। हाँ, 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 है ना। हाँ, तो इसके। हर एक को ऐसे संबोधन करने के लिए नहीं आता है, अनलेस कि हमने कभी इस तरह से देखो। राजा ने क्या किया था? राजा महाबल ने, उसके चार मंत्री थे। ठीक। हम्म। चार में से जो विश्वास किया,
वो किस पर किया? स्वयंभू मंत्री पर। उसको बाकी तो अपना मित्र माना, है ना। भले ही खुद के पास सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन जो सामने वाला है उस पर विश्वास करना भी एक हमारे कल्याण का ही कारण बन जाता है। अगर सही, हाँ। राजा महाबल ने उस मंत्री की बात को उस समय नहीं माना होता, तो हम्म। शायद आज स्वयंभू मंत्री ये मानकर कि ये राजा को तो परवाह नहीं है अपने कल्याण की, मैं क्यों करूं। हम्म। नहीं, लेकिन राजा महाबल ने इमीडिएटली सब कुछ छोड़कर उस मंत्री की बात को सबसे ऊपर रखा, प्रायोरिटी दी। ठीक है ना। तब हम्म। जाकर उस मंत्री को आगे चलकर भी मुनि अवस्था में उस राजा महाबल की चिंता हुई कि वो अभी कहाँ है ना। और जब भोग भूमि में जहाँ सिर्फ भोग ही करने होते हैं, और उसके बाद भोग भूमि के बाद नियम से देव बनते हैं, ठीक है ना। और देव बनकर भी अगर मिथ्या दृष्टि है तो वापिस से तिर्यंच बन जाते बन हैं। बन सकते हैं, हाँ। हाँ, तो वह जो ठीक। अभी जो स्वयं बुद्ध मंत्री है ना, रिद्धिधारी मुनिराज होकर वो देवलोक तो जा नहीं सकते, है ना। उनकी सामर्थ्य कहाँ तक है? भोग भूमि तक जाने की। तो उन्होंने इस समय को यूज किया, ठीक है ना, कि यही मेरे पास एक समय है जिसमें मैं उन्हें जाकर संबोध सकता हूँ और उनके सम्यक दर्शन में कारण बन सकता हूँ। बन ही जाऊंगा ऐसा नहीं, बन सकता हूँ करके हाँ, उन्होंने हाँ, संबोधन हाँ। देने का मन बनाया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो जो अभी पीछे के 2 सेशंस थे हमारे, वो हम्म। उनके संबोधन से ही रिलेटेड थे। ठीक है। अच्छा। अब हम्म। उनका संबोधन खत्म हो चुका है, वो जा चुके हैं, और हम्म। अब आगे, है ना। ठीक है। तो उन्होंने, जो देवी हैं, आर्या थी, है ना। आर्य और आर्या ऐसे भोग भूमि में युगल के रूप में पैदा होते हैं, और युगल से ही बस उनका शरीर कपूरवत उड़ जाता है। तो वो जो मरण का दुख है और जन्म का दुख है, वो भोग भूमि में नहीं उठाना पड़ता। ठीक। सबका नाम भी आर्य और आर्या होता है, सबकी हाइट सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। इसलिए किसी को किसी से कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं। किसी को राग भी सिर्फ अपनी पत्नी जो है, जिसके साथ जन्मे हैं, बस उसी से होगा, और किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतनी मंदकशाई होते हैं। हाँ, वो से वैसे बहुत दूर दूर भी रहते हैं ना वो लोग तो काफी। सेंस रहता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। नंदा जी, आपने एड्रेस किया। हाँ, थोड़ा सा बस ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था। ये भोग भूमि में मतलब हमारे जैसे शरीर वाले, शक्ल सूरत वाले लोग होते हैं, या आपने बताया था एक बार कि अलग अलग शेप और साइज के, मतलब कि हीरे मतलब घोड़े का शरीर और वो वो मनुष्य का। वो भोग भूमि में होते हैं। अच्छा, वो अब जो रेगुलर भोग भूमियां हैं उनमें अपने जैसे ही मनुष्य होते हैं। शक्ल वाले लोग हाँ, होते हैं। अब ये पिक्चर में देख सकते हैं, भोग भूमि में आर्य युगल को संबोधित करते हुए चारण रिधि मुनिराज। ठीक है। तो तो अपने ये जैसे। जैसे कपड़े आभूषण पहने हुए हैं, ये वहां पर पहने हुए हाँ, होते हैं। ऐसा ही, क्योंकि उनके पास क्या है, कल्प वृक्ष है। अच्छा। कपड़े चाहिए, आभूषण चाहिए, घर चाहिए, खाने का सामान चाहिए, म्यूजिक चाहिए, सबके लिए कल्प वृक्ष होते हैं। और हम जैसे लोगों को जैसे हमें कुछ चाहिए होता है, हम मनुष्य हैं, ऐसे ही वहां पर होते हैं। ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया। हम्म, तो ये पिक्चर में हम देख सकते हैं। ठीक। फिर अभी जब उन्होंने फिर क्या कहा, आर्य को तो संबोधन दिया ही, साथ ही क्या कहा कि जो आर्या हैं, स्त्री हैं, है ना, उनको भी संबोधन दिया। और क्या कहा कि ये जो सम्यक दर्शन है, इसको पाकर तुम अपनी स्त्री पर्याय को छेद दो। कि ये अब तुम्हारे लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्यों करना। समझ रहे हैं। जब तक वो आर्य और आर्या है, अंदर में भाव कैसा है, पति पत्नी का। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन है। इस विलासिता के उत्कृष्ट धाम में विरागता का उत्कृष्ट पाठ पढ़ाने वाला वह चैतन्य अमर रहे। विलासिता के उत्कृष्ट धाम में मतलब जो आज राग रंग की सब तरफ बहुलता है, बहुत ज्यादा राग रंग दिखता है, ऐसे में कोई विरागता का पाठ पढ़ा दे, है ना,
वह चैतन्य अमर रहे, उसको हाईलाइट कर दिया। दया से आर्द्र, दया से आर्द्र मतलब भीगा हुआ, एक संचेतन हृदय ने मेरी कठोर निष्ठुर आत्मा को द्रवित कर अनंत जीवों की पीड़ा से अछूते बने मेरे आत्मीय स्वभाव में अकारण लोकोत्तर करुणा का अजस्र स्रोत प्रस्फुटित किया है। तो जो आर्या हैं वो कह रही हैं कि दया से भीगे एक हृदय ने, जो सामने वाला है उसके पास भी तो एक हृदय है ना, जो संबोधन देने ऑल द वे आया, ठीक है ना। तो ऐसे हृदय ने दया पूर्वक हमारे ऊपर, है ना, हमारे ऊपर क्या किया। जब सम्यक दर्शन होता है, पहले भी बताया है, उससे क्या गुण प्रकट हो जाता है, अनुकंपा का, ठीक है ना, कि जैसा मेरा जीव है, जैसी मुझे सुख शांति चाहिए ऐसी दूसरों को भी चाहिए, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन पाते साथ ही सब जीवों के अंदर अपने जैसा जीव तत्व दिखने लगता है। सबको तकलीफ होती होगी, है ना। तो वो कह रही हैं कि जो मेरी निष्ठुर आत्मा थी, आज तक मुझे दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता था, क्योंकि मिथ्या दृष्टि थे, है ना। आत्मा कोई नहीं जानता था, मिथ्या दृष्टि तो, ठीक है ना। तो ऐसी कठोर निष्ठुर आत्मा को द्रवित कर उन्होंने मेरे हृदय को पिघला दिया, और क्या कर दिया, अनंत जीवों की पीड़ा से अछूते बने। जो मेरा आत्मीय स्वभाव था, आज तक अनंत जीवों की पीड़ा से अछूता था, कभी उसको फील किया ही नहीं, है ना। और आज उस एक दया से भरे हुए हृदय ने मेरे अंदर क्या कर दिया, लोकोत्तर करुणा का अजस्र स्रोत प्रस्फुटित किया है। करुणा जगा दी है, किसके प्रति, अनंत जीवों की पीड़ा के प्रति, है ना। तब रियलाइज हुआ कि ये तो सबके साथ चल रहा है, जीवन मरण सुख दुख सबके साथ है, सब जीवों के अंदर मेरे जैसी आत्मा है ना। जब हम आत्मा के स्वभाव को समझते हैं, जन्म मरण को समझते हैं, तब रियलाइज होता है कि सब जीव किस तरह से अनंत काल की यात्रा कर रहे हैं, ठीक। तो क्या कहती हैं वो, आज इस चराचर जगत में आत्मीयता का समुद्र वहन करा के आनंद से ओतप्रोत किया है, ठीक है ना। जिसने आज तक अपनी आत्मा को ना समझा हो, जाना हो, और आज उसे अपनी आत्मा से महसूस हो जाए कि ये मेरी आत्मा है ना, तो क्या होगा, आनंद ही आनंद फील होगा। समझने की बात है ये, कि कभी आप बहुत गहरी तकलीफ में हो, है ना, तो क्या होता है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये जो तकलीफ है ना, ये सिर्फ शरीर के साथ है, या टेम्परेरी है, या आत्मा के साथ नहीं जाएगी, है ना, या आत्मा हमेशा से सुखी है और हमेशा से रहेगा, तो ये सोचते साथ ही ऐसा लगता है कि तकलीफ अलग चीज है कुछ, और मैं अलग हूं, है ना। तकलीफ को अपने से अलग महसूस करते साथ ही हम एकदम से लाइट फील करने लगते हैं। वो लाइट फील करना क्या है, आनंद की अनुभूति है, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ आत्मीय आनंद उस जीव को हो रहा है, आर्या के जीव को। वो क्या कहती है, हे आर्य, आज मैंने तुम्हें पूर्ण पा लिया। ये बहुत गहरी लाइन है। पूर्व भाव में मेरा तुम्हें पाने का संकल्प अधूरा रह गया था। आज तक क्या होता था, वो ललितांग देव की जब देवी थी, ठीक है ना, तो इतना राग हो गया कि मुझे आप फिर से मिलो, ठीक। उसके लिए फिर से श्रीमती का जीव बन गया, श्रीमती का जीव बनकर फिर से साथ देने की, मुझे तुम ही मिलो, भोग भूमि में भी साथ चले गए। वो कब पॉसिबल होता है, ऐसा किसी का साथ पाने की इच्छा कब होगी, ये गाढ़ा अनुराग नहीं, अपने में अधूरापन हो कि मैं इसके साथ पूरे हूं। जब हमें, मुनि महाराज हैं, उन्हें किसी से प्रेम नहीं है, क्योंकि वो खुद में अपने आप को पूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अपने को जब हम अधूरा मानते हैं तभी हमें दूसरे की चाहत होती है।
कि शायद इसके मिलने से मैं पूर्ण हो जाऊं। तो वही वो कह रही है कि आज मैंने तुम्हें पूर्ण पा लिया, अब इसके बाद तुम्हें पाने की फिर से इच्छा नहीं है। वह इच्छा को ही खत्म कर दिया, तो अब स्त्री बनने की इच्छा ही खत्म, कि मैं तुम्हें बार बार पाऊं तो स्त्री बनना पड़ेगा। स्त्री बनने की इच्छा ही खत्म कर दी, अब मैंने तुम्हें पूर्ण पा लिया। तुम्हें अपने में समेट कर भी अमूर्त काल ने मेरे स्वप्न को अमूर्त कर दिया। आज मेरा पूर्ण काम हुआ, वासना से परे निष्काम हुआ। समझ रहे हैं बात को? किस तरह से स्त्री पर्याय जब छिदती है तो वो ऐसे ही नहीं छिद जाती, भावों से छिदती है। सम्यक दृष्टि के जो भाव हैं उसको फिर ये अधूरापन नहीं लगता, उसको जीवन का एक गोल डिफरेंट हो जाता है। उसको लगता है बस मुझे ये संसार समुद्र से पार होना है। अब उसे ये नहीं रहता कि मुझे इस पर्सन के साथ दोबारा जन्म मिल जाए, जैसे मूवीज में कहते हैं ना, 7 जन्मों का साथ है। तो उस चीज से, उस मिथ्यात्व से कह लीजिए, या उस अधूरे श्रद्धांत से हमें बाहर निकलना होगा। हाँ। लेकिन इतना गाढ़ा अनुराग या जो भी बोलो, उनको था कि वो पर्याय चेंज होते रहे, उनको याद आ गया और वो उनको मतलब करते रहे, क्योंकि ये मान लिया था इस शरीर के बिना नहीं रह सकते। हर एक ने संबोधन किया, सब भूल गए। रियलाइज हो गया ना कि कोई किसी का करने वाला नहीं है, कोई किसी को खुशी दे नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हमें उससे खुशी मिल जाएगी, उसके बिना हमारी खुशी अधूरी है। क्योंकि अभी हमें नहीं होगा, इसका मतलब सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ। क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन उसे उतारा नहीं है। हाँ। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, उसको अंदर से जागृत करना होता है चिंतन से। तभी सम्यक दर्शन के लिए बताया कि वो हमेशा देशना पूर्वक होता है। नॉलेज सुनने से जो हम ग्रहण करते हैं उसको फिर चर्न करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब जाके वो आत्मा की पर्याय में निखर कर आता है। इट्स नथिंग। दर्शन मोहनीय की तो पर्याय है, दर्शन मोहनीय की तो एक टाइप है। तो अपने अंदर दर्शन मोहनीय है, सबके अंदर। अभी कौन सा कर्म उदय में है? मिथ्यात्व कर्म। उसकी जगह उसका द्रव्य चेंज हो जाएगा, सम्यक दर्शन। दैट्स इट। तो हम कह सकते हैं फिर कि वो हमारी आत्मा की पर्याय बन गया। अभी हमारी सिर्फ बुद्धि का बना है ना। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, एक क्वेश्चन था। जैसे किसी को सम्यक दर्शन हो गया और वो स्त्री पर्याय में है, तो उसका लेट्स से नेक्स्ट में स्त्री पर्याय छेद हो गया और वो पुरुष बन गए, तो वो फिर आगे जाके वापस भी बन सकते हैं एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद, या वो अब नहीं बनेंगे वापस? वापस भी बन सकते हैं, एक्चुअली उसको फिर मेंटेन भी करना होता है ओके। ना। तो इतना दृढ़ कर लो श्रद्धान को कि वापस से कहीं ना कहीं आपको ऐसे निमित्त मिल जाए जो आपके सम्यक दर्शन में कारण बन जाए, उसको संभाले रखने में कारण बन जाए। बट वो भी कहते हैं ना कि अगर एक बार आत्मा को सम्यक दर्शन हो गया तो वो तो जो सीखा है वो वापस कभी मिटेगा नहीं, राइट? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ये जरूर है कि सम्यक दर्शन होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन बचता है, ठीक है ना, उसमें मोक्ष हो जाए। अच्छा। लेकिन वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अनंत काल जितना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ओके। इसमें एफर्ट्स मारते रहना होता है, उसके बाद भी छोड़ नहीं सकते। ठीक ओके, है? तो थैंक यू। इसको इम्पोर्टेंट बता दिया। समाधि मरण, समाधि मरण के बाद मैक्सिमम 7 या 8 भव बचते हैं, ठीक है ना। तो इतना डिस्टर्ब ही नहीं होने पाता। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ये चीज लग रही है कि जैसे आज आज हम दोनों का अपूर्व मिलन हुआ, या मैंने अपने में पूरा समा लिया, तो मतलब अलग होने की बात तो इसमें नहीं हो रही ना। नहीं सोचिए,
देखो, आज तक यह जीव क्या सोचता था, मैं अधूरे हूँ। आपसे मिलने की बात सोचता था, और अधूरा आज था, मुझे ऐसा लग मिलना रहा है कि है। हम नहीं, सोचिए, ये अधूरापन था अंदर में कि ये मिले तो पूरा हो। समझ रहे हैं हम? अगर हम आज ही अपने आप को पूर्ण मान ले, ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मैंने तुम्हें पूर्ण पा लिया, मतलब क्या, कि अब मैंने आज तुम्हें कंप्लीट, मतलब कि पूरी तरह से अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, या अ, अपूर्व मिलन हो गया हमारा, मतलब कि अब मुझे तुमसे दोबारा मिलने की इच्छा ऐसा नहीं है। ये मिलन जैसे फाइनल फिनाले हो गया ना, वैसा हो गया। समझ रहे हैं? अब वो अंदर की इच्छा नहीं होने से अब वो दोबारा से वो हस्बैंड वाइफ वाला सीन नहीं चलेगा। तभी जो ये रानी का जीव है, जो ये आर्या का जीव है, यही आगे चल के राजा श्रेयांश का जीव बने। ठीक है ना? अब वो हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग नहीं रही। तो वो अपूर्व मिलन की बात क्या है कि अब यह संयोग कभी वियोग मुख का भाजन नहीं बनेगा, मतलब अब उसमें वियोग वाली फीलिंग नहीं आएगी, है ना? वियोग आता है तभी संयोग आएगा। समझ रहे हैं आप? वियोग फील करने से ही संयोग होता है, और अगर हम वियोग ही फील ना करें तो अब फर्दर कभी संयोग की जरूरत ही नहीं है। ये कहते हैं ना। बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो, मतलब थोड़ा सा इसको भी बताइए। आज मैं अर्धांगिनी रहकर आपके अंग अंग में पहुंच पूर्णांगिनी हुई, तो मतलब। हाँ, अपन अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, कर ओ ले। अच्छा अच्छा, मैंने आगे हाँ, से। हाँ, अच्छा। आगे का पढ़ दिया। ठीक है। तो वो क्या कह रही हैं, आज मेरा पूर्ण काम हुआ, वासना से परे निष्काम हुआ। अभी तक क्या थी, वासना यानी इच्छा, है ना? अब निष्काम, निष्काम मतलब बिना इच्छा के, अब कोई इच्छा नहीं रही कि तुम मुझे चारू चारू जैजुलेन, जरा मैं थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो कि क्या चल रहा है, हाँ, तो हल्का सा बता दो। हाँ, 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 इसमें अभी हम वहीं पर हैं, भोग भूमि में आर्य और आर्या को स्वयंबुद्ध मंत्री जो है का जीव हाँ रिद्धिधारी हाँ मुनि हाँ। संबोधन के लिए आए हैं, है ना? अच्छा। अब वो संबोधन देकर वो तो जा चुके हैं, अब वो आपस ओके। में बातें कर रहे हैं। आर्य और आर्या आपस में बात कर रहे हैं अच्छा। कि देव, आर्य, मैंने अब आपको इस भव में समझ आ गई मुझे, अब मैंने आपको पूर्ण पा लिया, अब मुझे और नहीं चाहिए। मैंने स्त्री ओके। बनकर हमेशा आपकी इच्छा की, इसलिए आप बार बार मुझे मिल रहे थे, है ना? अब हाँ सम्यक हाँ। दर्शन होने के बाद अब वो इच्छा अंदर से चली गई है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ महाभाग, आज हम दोनों का अपूर्व मिलन हुआ। यह संयोग अब कभी वियोग मुख का भाजन नहीं बनेगा। संयोग और वियोग क्या है? सुख और दुख, है ना? जहां संयोग है वहां हमने कभी वियोग माना है, तभी हम आज उसे संयोग मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत गूढ़ है। जहां संयोग है वहां कभी ना कभी वियोग की फीलिंग आई होगी। ठीक है ना? हमें हमारे साथ किसी चीज का संयोग होता है तो हम संयोग वर्ड तब यूज करते हैं जब वियोग फील किया हो, कि पहले ये नहीं था, अब है ना? तो वो कह रहे हैं कि अब मुझे कभी उसका वियोग ही फील नहीं होगा, तो संयोग की तो अब कोई इच्छा नहीं। राजेश भाई, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि भोग भूमि में क्या वही युगल जाते हैं जिनमें आपस में ज्यादा राग होता है, या इस तरीके से कुछ है, या ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये तो हमें दिख रहा है, ये एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, नहीं तो कहीं से भी आ सकते थे। दो अलग अलग जीव भी अलग अलग जगह से आकर एक जगह पर आर्य आर्या बन सकते थे। लेकिन उनका आपस में कहीं ना कहीं मतलब आत्माओं का कोई ना कोई रिलेशन तो होगा जो वही युगल बन। ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उन्होंने उस तरह के कर्म बांधे थे जो आज साथ में भोग रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो यहाँ इस केस में तो ठीक है, फिर भी अंदर से अटैचमेंट बहुत ज्यादा था कि पिछले कई भवों से साथ थे, लेकिन हर युगल साथ ही होने की इच्छा रख के फिर वो भूमि जाता है,
ऐसा नहीं। पर्पस क्या है कि जिसने भी उतने समय के लिए, यानी 3 पल्ले, 1 पल्ले, 2 पल्ले, जितनी आयु वहां की है, उतने समय के लिए सुख भोगना लिखा है, उतना कर्म, वैसा कर्म बांधा है, तो वह कहीं से भी आकर और उस हिसाब से भोग भूमि में आर्य या आर्या का जीव बन जाता। ठीक है, तो मतलब हमेशा कौन से ऐसे कर्म जो भोग भूमि के लिए वो होते हैं, भोग भूमि का बंध बांधते हैं? जी, तो वो युगल में बांधे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग मतलब इंडिविजुअली भी बांधे हुए हैं, तो मतलब किसी और ने बांधे, हमने बांधे, तो हाँ दोनों मिलके मतलब एक जगह ही हाँ, हमने बहुत सारे पुराणों में ऐसे देखा है कि कोई एक सिंगल जीव है ना, किसी जीव की चर्चा चल रही है और उसमें आता है वो फलाने भोग भूमि में जाकर आर्य हुआ, तो वहां आर्य की बात नहीं होती, लेकिन भोग भूमि में है तो किसी ना किसी आर्य के साथ ही जन्म लेगा। ये भोग भूमि में औदारिक शरीर ही होता है क्या? हाँ, औदारिक शरीर है। ठीक है। ठीक है, thank you। नंदा जी चारू एक सेकंड, अच्छा कोई बात नहीं, नंदा जी से बात कर लो पहले। हाँ हाँ, बस पूछना है कि उनको क्लियर हुआ। हाँ मतलब बहुत ही मतलब डीपर मीनिंग अच्छा है। हाँ तो इसलिए अंदर ही अंदर मैं मनन कर रही हूँ इस बात का, हाँ मतलब इस तरह से कि क्या संपूर्ण, मतलब क्या टोटल वो है हाँ, संयोग जिसके बाद वियोग ना हो। तो इसी बहुत को अच्छा क्या आपने कहते एक्सप्लेन हैं किया है। ना, अर्धांगिनी, अर्ध अंग, यानी कुछ अधूरा। हमने पूर्णांगनी जो लिखा है ये बहुत ही मतलब अच्छा लिखा है, बहुत ही मतलब शब्द नहीं है इसको कहने की और सब मतलब बहुत सुंदर। एक्सप्लेन करने के, तो बहुत सुंदर लिखा है। और उस चीज को समझ पाना, अपने आप में उतार पाना कि कंप्लीट संयोग क्या है एक्चुअली, कि कभी आपको फिर उससे वियोग जैसा फीलिंग ना आए। हाँ, तो तो आप सोचिए, जो सम्यक दृष्टि के अंग हमने पढ़े थे 8 अंग, उसमें दूसरे नंबर पर जो अंग है वो क्या था? निकांक्षित। कोई आकांक्षा नहीं रहती सम्यक दृष्टि को, क्यों नहीं रहती होगी? क्योंकि वो अपने आप में अपने को पूर्ण मानता है, सब कुछ उसके पास है, वो ऐसा मानता है, वो उसको इसलिए बाहर से कुछ चाहिए ऐसी आकांक्षा ही नहीं रहती। समझ रहे हैं? तो वही बात को यहाँ पर कहा है, जब वो आर्या का जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो उसे अपनी गलती रियलाइज हुई कि वो क्या गलत कर रही थी। हर बार अपने स्वामी के लिए इच्छा कर रही थी कि आप ही मिलो मुझे, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। ठीक है ना। त्रिजगत को आहरण करने की महाशुद्धा का आज शमन हुआ है। त्रिजगत। चारू चारू एक सेकंड, जी। ये जो वियोग जो है, इन्होंने कहा वियोग मुख का भाजन नहीं बनेगा, हम्म। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब कभी आपस में मिलेंगे नहीं, जब हम सम्यक दर्शन उसको मिलना प्राप्त नहीं कर मिलने लें? का कोई इच्छा नहीं रह गई है ना। अच्छा, तो जब ठीक है। इच्छा ही नहीं है मिलने की तो वियोग कहाँ होगा? जहां मिलने वियोग तो की इच्छा बिछुड़ने हो, को कहेंगे ना, नहीं, वियोग तो जहां बिछुड़ने को। मिलने की इच्छा हो और वहां मिलन ना हो या हम्म, मिलके छूट जाए तब वियोग है। अच्छा, आज दुनिया ठीक में है। इतना सब कुछ है और हमें नहीं मिल रहा है तो हमें वियोग थोड़ा ना लगता है। हम्म, ठीक है ना। वियोग ठीक कब है। लगता है? जब हम उसे अपना माने और ना मिले। ओके, ठीक है ना। ओके। तो यह संयोग अब कभी वियोग मुख का भाजन नहीं बनेगा कि अंदर से वो इच्छा जो थी वो मिलते खत्म रहने हो की, गई, वो वो चली खत्म गई। हो गई। है ना। ओके, तो जो ओके। एक अपने अंदर एक कमी महसूस कर रही थी वो आर्या हमेशा, कि ये हाँ, हाँ, जीव मुझे नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार है। आपको याद होगा कि श्रीमती हाँ। में जब वो थी, हम्म, है ना, ये कह रही थी ना, अगर ये देव नहीं मिला ना मुझे, हाँ, हाँ, किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगी। हाँ, ये तो वो ठीक है उसकी ना। आया नहीं, या किसी ने उसकी हेल्प की थी और ऐसे मिले इतना थे ना। वियोग महसूस किया, इतना हाँ, अकेलापन महसूस किया उस एक पर्सन जीव के बिना। तो हाँ, हाँ, वो हाँ। रियलाइज कर रही है कि आज जो मिलन हुआ ना, आज जो हम साथ में हैं, दिस इज द हम्म, फाइनल, कि मुझे अब इससे ऊपर कुछ ओके, नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। है ना। इसके ना जरा आप रिकॉर्डिंग भेजना आज,
जरा दोबारा से शुरू से बिल्कुल सुनूंगी ना तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो थोड़ा लेट हो गई मैं। नो वरीज। ठीक है, तो क्या कह रही है, आज मैं अर्धांगिनी न रहकर आपके अंग अंग में पहुंच पूर्णांगिनी हुई। ठीक है, तो ये तो कहने की बात है, कहने का विषय यही है कि मैं अब अधूरापन मेरे अंदर नहीं रहा, मैं पूर्णांग बन गई, है ना। और इसको दूसरे तरीके से अगर समझना है तो हमारा जो मिलन है अब उसमें कोई इच्छा नहीं रह गई। बार बार मिलने की इच्छा तो तभी होती है ना जब कुछ अधूरा रह जाए। ठीक है ना। अखंड सुख का सर्वत्र आत्म सरोवर में युगपत आभासन में कृतार्थ हुई, सर्व स्वामिनी बनी पीत कामिनी हो। ठीक, तो हर तरह से वो अपने आप में संतुष्ट महसूस कर रही है, कृतार्थ महसूस कर रही है। ठीक है ना, कि जो पाना था पा लिया। इस प्रकार चिंतन की अखंड धारा में सम्यक्त्व का दृढ़िमा से परस्पर में संप्राप्त अखंड प्रीति से शेष जीवन को जीवंत हो जिया। जो बाकी का जीवन था वो किसके साथ जिया, सम्यक्त्व के साथ। इस प्रकार चिंतन की अखंड धारा में, तो सम्यक्त्व को दृढ़ रखने के लिए चिंतन जरूरी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं समझ सकते कि एक बार सम्यक्त हो गया तो चलो अब तो जो करना है करो, सब अपने आप सम्यक्त करता रहेगा, ऐसा नहीं। उस सम्यक्त्व को बनाए रखना, उसमें निर्मलता बनाए रखना हमारा कार्य है। जो जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं ना, उनको देखते रहना कि ये हमारे जीवन में आ रहे हैं कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कहीं हमने उपगुहन अंग का तोड़ तो नहीं दिया, कहीं हमने दूसरे के दोषों को उजागर तो नहीं कर दिया, है ना, या हम कहीं अप्रभावना का कारण बन गए हों। तो ये कार्य करना रहता है सम्यक तो होने के बाद। ठीक है ना, तो उन्होंने उस तरीके से सम्यक्त्व को दृढ़ करते हुए अखंड प्रीति से जो मिला है उसको बहुत अच्छे से शेष जीवन को जीवंत हो जिया, रियल जीवंत। अभी तक तो क्या था, जी रहे थे बस भोगों में लगकर। भोग जो है वो क्या कहलाते हैं, मन हुआ खा लिया, मन हुआ इधर चले गए घूम लिए, क्रीड़ा कर ली, है ना। तो वो जीवंत होकर जीना नहीं है, अवेयरनेस के साथ जीना ही जीना है। और अंतिम क्षण में विलीन हो वह आर्य ईशान स्वर्ग में श्रीप्रभ विमान में श्रीधर नाम का रिद्धिधारी देव हुआ। मतलब कि ऊपर के देवों में जितना जितना ऊपर के होते हैं, है ना, या ईशान स्वर्ग में सेकंड स्वर्ग हुआ ना, सौधर्म ईशान, तो सेकंड स्वर्ग में श्रीप्रभ नाम के विमान में श्रीधर नाम का रिद्धिधारी देव हुआ। और वह आर्या भी स्त्रीलिंग से सदा के लिए मुक्ति पा स्वयं प्रभ विमान में स्वयं प्रभ नाम का उत्तम देव हो, क्रीड़ालय में रमण में आसक्त हुई। देव है तो क्रीड़ा तो करेंगे, है ना, लेकिन उन्होंने अब अपने अंदर कैसे सम्यक दर्शन को पा लिया और उससे अब अपना उनका जीवन अब आत्म विकास की ओर ऊपर ही ऊपर चलता जाएगा, है ना। देखो इस पिक्चर में श्रीधर देव अकृत्रिम जिनालय की वंदना को जाते हुए, है ना, क्योंकि देव बने हैं तो अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ज्ञान से समझ में आ गया कि मुझे तो संबोधन मिला था। देखो उसी का वर्णन यहाँ पर आगे के चैप्टर में है। ठीक है, तो क्या हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद पहला संसार मिला जो महानिर्वाण होने से पूर्व का 6वां संसार है। मतलब संसार मतलब पर्याय। ठीक है, तो सम्यक दर्शन होने के बाद ये पहली पर्याय है। उससे पहले जो ललितांग देव था, राजा महाबल था, है ना, और एक और जो राजा श्रीधर था, जो भी नाम था, तो वो क्या थे, मिथ्यात्वी थे, मिथ्यात्व का जीवन था। पहली बार सम्यक दर्शन पाने के बाद जो जीवन मिला उसकी चर्चा यहाँ पर है। ठीक, मंदाकिनी से शुभ्र स्वप्निल शैया पर उत्पन्न होते ही कुछ क्षण बीते कि वह देव पूर्ण युवा हंस सा प्रकृति का अलौकिक रत्नाभ लिए कांतिमान देव में अंतस के समीचीन रत्न के तेज को बाहर प्रस्फुरित करता सा प्रतिभासित हुआ। मतलब सम्यक दर्शन के साथ वह देव वहां पर उत्पन्न हो गया। जो देव है
वो हमेशा ऐसे जन्म नहीं लेते कि जैसे मनुष्य में जन्म होता है, वैसा नहीं है, है ना। वो सिर्फ अपनी शैया पर से उठते हैं बस, और पूरा सुंदर कपड़े ज्वेलरी सब पहने हुए, बहुत सुंदर हंस सा, प्रकृति का अलौकिक रत्नाभ लिए, कांतिमान देह के साथ, है ना। और अंतर में समीचीन रत्न, कौन सा रत्न? सम्यक दर्शन रूपी रत्न के तेज को बाहर प्रस्फुरित करता सा प्रतिभासित हुआ। अनिमेष पलक वाले दीर्घायत नयनों से उपपाद शैया की शोभा निहारता हुआ कुछ पल विस्मित रहा, है ना। कुछ पल विस्मित रहा मतलब विस्मय में, आश्चर्य में रहा, ये मैं कहाँ आ गया। सब तरफ सोचिए, आपको अचानक से कोई ऐसी सुंदर जगह पहुंचा दिया जाए, बहुत ही सुंदर, अनएक्सपेक्टेडली सुंदर है वो, है ना। तो क्या होगा? अनिमेष पलक, पलक भी झपकाने का समय नहीं है। वो इतना अपनी आंखों को बड़ा करके, दीर्घायत नयनों से, है ना, बड़े बड़ा करके, और एकदम आश्चर्य से देख रहा है चारों तरफ कि ये क्या हो रहा है। उत्तम उत्तम आभूषणों से सज्जित वेशभूषा में अपने को देख जब मौन छा गया, तो चहुं और रत्नों की पारदर्शिता में झलकते अप्सराओं के मुख कमल गिनने में असमर्थ हो पूछा, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। परिचारकों से परिचय मिला पर असंतुष्ट तब तद्भव निमित्तक आत्मज्ञान से सब कुछ यथार्थ देखा और जाना। ठीक है, तो वहां पर चारू इनको सम्यक दर्शन रहता है, जो इसमें आया ना सम्यक समीचीन, हाँ तो हाँ क्या बिल्कुल, आया था? बिल्कुल अच्छा, रहता है। हाँ, ठीक है। सम्यक और जो दर्शन ये के साथ रिद्धि वर्ण, रिद्धिधारी का, तो इनको रिद्धिधारी मतलब कि रिद्धियां प्राप्त थी इनको? हाँ रिद्धि जो अणिमा महिमा जो रिद्धियां होती हैं देवों अच्छा, के पास भी होती हैं, तो वो अच्छा, रिद्धिधारी देव कहलाते हैं। ओके, ठीक है, ओके, तो ओके। ऐसे देव हुए, तो उन्होंने चारों ओर देखा, तो रत्नों से कवड़ बिल्कुल, और अप्सराएं दिख तो रही हैं, लेकिन उनसे आंसर नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ है, कौन है। ठीक है, तो उससे संतुष्ट ना होकर उन्होंने खुद का अवधि ज्ञान लगाकर और सब कुछ यथार्थ देखा जाना, किस तरह से वो भोग भूमि से आए, किस तरह से स्वयंभू मंत्री ने उनको आकर संबोधन दिया, उनके जीवन को अच्छा बना लिया। नहीं तो क्या वो आज सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हो पाते? क्योंकि भोग भूमि में तो मिथ्यात्व ही रहता है ना। तो मिथ्यात्व के साथ वो देव बनते, और क्या करते, उठते साथ ही बजाय अरिहंत भगवान के दर्शन करने के, उन्हीं प्रतिमाओं को कुल देवता मानकर पूजते, है ना। आगे लिखा भी है इस बात को। तद उपरांत मंगल अभिषेक नृत्य वादन आदि जय जयकारों से सारा वातावरण शुद्ध हो गया, यानी भर गया। आओ देव, यहाँ बैठो, यहाँ चलो, हम आपकी सेवा में सादर प्रतीक्षित हैं, इत्यादि अनेक प्रीति श्रुत वचनों से अन्य देवों से सम्मानित और अनेक देवियों पट्ट देवियों से सेवित विपुल वैभव को आनंद से भोगते गए। अभी तक कुल देवता के रूप में जिन अरिहंत बिंबों की पूजा की जाती थी, आज सम्यक देव का स्वरूप उन्हीं बिंबों में झलकने लगा। बात समझ में आ रही है कि सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, मूर्ति तो दोनों को नजर आ रही है ना। ठीक है ना। अब उस मूर्ति से हमें क्या दिख रहा है? एक को वीतरागता दिख रही है, और एक को क्या दिख रहा है कि ये मेरे देव हैं, इनसे हमारा आज तक परिवार इनको पूजता आया है, मुझे भी पूजना है, और कहा गया है कि इनको पूजने से सब कुछ मिलता है ना। तो ये डिफरेंस मिथ्यात्वी और सम्यक दृष्टि में होता है, और ऐसा ही डिफरेंस देवों में भी पाया जाता है। ठीक है, आई थिंक यहीं तक रखेंगे आज के लिए। यहाँ तक कि किसी को कुछ भोग भूमि में मंदिर सुनने में नहीं आया? और ग्रंथ भी नहीं, कुछ नहीं, वहां पे तो भोग है ना। एक बार हाँ, तो उसको चिंतन हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया ना, और उसको बस फिर चिंतन है उसके बाद। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई ग्रंथ मिले या कोई मूर्ति मिले, नहीं। सम्यक दर्शन हो गया तो वो अंदर में बस चिंतन चलते रहना चाहिए उसको दृढ़ रखने के लिए।
नंदा जी आपने हाथ raise- रानी जी, ये इनका चौथा के पांचवा भाव हुआ ना? अपन लोग हाँ नीचे ऊपर से हाँ नीचे जा रहे हैं ना? correct। नहीं तो छठवां लिखा हुआ है ऊपर तो, कि छठवां महानिर्वाण होने से पूर्व का छठवां संसार है। महानिर्वाण यानी आदिनाथ भगवान के जीव का ये छठवां है, मतलब वहां से छठवां, छठवां है। और अभी हमने हाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से चौथा हो गया। वहां से चौथा है ना, जहाँ से स्टार्ट किया था। पांचवा होना चाहिए ना। राजा महाबल से ललितांग देव, ललितांग हाँ से फिर देव, नहीं सॉरी, फिर विद्याधर, विद्याधर से फिर भोग भूमि, भोग भूमि। भोग भूमि के भोग भूमि चौथा, और ये पांचवा है, पांचवा है। correct। हम्म। कुछ और पूछ रहे हैं नंदा जी, आपका हो गया? हाँ, मेरे को बस ये पूछना था कि अभी मेरे को किसी ने बताया कि स्वर्गों में सूरज चांद नहीं होते हैं, तो वहाँ रोशनी नहीं होती है, सिर्फ रत्नों की होती है। तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि क्या है और कैसी रोशनी रहती है, क्योंकि यहाँ भी आपने बताया ना कि जब वो उत्पन्न हुए तो वहां पे वो रत्नों की उसमें से उनको देवियां सी दिखाई दी। तो क्या वाकई में कोई प्रॉपर रोशनी नहीं होती वहां पर? जो विमान है ना उनमें कल्प वृक्ष रहते हैं, और कल्प वृक्षों में जो ज्योतिरांग कल्प वृक्ष होते हैं उनसे रोशनी रहती है। अगर आपको ध्यान हो तो जो नंदीश्वर द्वीप है वहां पर भी सूर्य चंद्रमा नहीं होते, नहीं होते, है ना। हाँ। तो वहां पर भी क्या कहा, कल्प वृक्षों के जो ज्योतिरांग होते हैं उनसे ज्योति रहती है दिन हो जैसे हर समय, 24/7। तो सेम थिंग अप्लाइज टू भोग भूमि ऑल्सो। भोग भूमि और स्वर्गों में भी। हाँ, और भोग भूमि में क्योंकि ज्योतिरांग देव वो जो कल्प वृक्ष हैं वो होने से वहां सूर्य चंद्रमा नहीं दिखते। अगर आपको जानकारी हो तो भारत क्षेत्र की जो भूमि थी वह भी कभी भोग भूमि थी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भारत क्षेत्र जम्बूद्वीप में सूर्य चंद्रमा नहीं होते, होते तो हैं लेकिन वो दिख नहीं पाते, क्योंकि ज्योतिरांग जो कल्प वृक्ष हैं उनका प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सूर्य चंद्रमा से भी अधिक। तो भोग भूमि में उन्हीं कल्प वृक्षों से रोशनी रहती है। और हमारे लिए सूर्य चंद्र चाहिए, हमारे पास वो नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी कल्प वृक्ष खत्म हो गए ना। खत्म हो गए, हाँ। तो भरत क्षेत्र और जम्बू द्वीप में सूर्य चंद्रमा है, और बाकी जगहों पे कल्प, जहां पर कल्प वृक्ष है वहां पर उनसे रोशनी होती है, और जहां पर नहीं है वहां पर सूर्य चंद्रमा है। हाँ, ढाई द्वीप में सूर्य चंद्रमा है, मतलब। बिल्कुल सही। ठीक आ, है। मलेच खंड में जहां तक मुझे जानकारी है वहाँ चौथा काल ही रहता है, जो बदलता है। एक बार कंफर्म कर लेते पर हैं। मलेचखंड तो अच्छा नहीं होता। हाँ अच्छा, ये राजा, ये ललितांग से विद्याधर बने, और हाँ, विद्याधर से फिर सेम फिर चलेगा, ईशान स्वर्ग में आए। देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं पूर्णिमा जी? ये ललितांग देव से विद्याधर बने, और विद्याधर से फिर ये विद्याधर से इसमें फिर ईशान भोग स्वर्ग। भूमि गए, भोग भूमि अच्छा, से अब ईशान स्वर्ग के देव बने। और आर्या किस में गई? आर्या भी ये नहीं बताया कि कौन से स्वर्ग में, लेकिन आर्या भी उसी स्वर्ग में शायद हो सकता है ना। तो स्वयं अच्छा प्रभ विमान में लुक्स लाइक उसी स्वर्ग के दूसरे अच्छा विमान में स्वयं अच्छा। प्रभ नाम का देव। ठीक, हाँ राजेश भी आपने हाथ रेस किया। हाँ, और मेरे को असल में एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछना था कि जैसे जो देव है उन्हें अपने पूर्व भव का पता चल गया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था या वहां से आया था मैं, तो ये अवधि ज्ञान में क्या कहते हैं, क्या ये हमारी आत्मा में जो भी कुछ बीत रहा है वो स्नैपशॉट या मतलब रिकॉर्ड, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि कैसे रिकॉल करते हैं, मतलब अवधि ज्ञान, मतलब ये अवधि ज्ञान में जब चल रहा था ना समय, तब भी मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा था। हाँ, तो ऐसा होता है कि आपको पता होगा केवल ज्ञान की जब हम बात करते हैं, है ना, केवल ज्ञान में सारे जीवों की अनंत काल की पर्याय एक साथ दिखती हैं, ठीक है ना। हाँ तो जी। ऐसा ही अवधि ज्ञान भी आत्मा से होने वाला ज्ञान है, जिसमें एक लिमिटेड एरिया की, लिमिटेड काल की पर्याय दिख जाती हैं, हाँ, ठीक है ना। तो ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में प्रकट हो रहा है। नहीं लेकिन जो चीज पास्ट में बीत चुकी है, मतलब हाँ वो भी पता चलती है कि उस वक्त ऐसे ऐसे ये हुआ है, तो हाँ, तो उसका अभी मतलब मैं कहीं ना आपसे कहीं क्वेश्चन, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि केवल ज्ञान आत्मा में होता है कि कहीं और? आत्मा का ज्ञान और केवल ज्ञान में पास्ट की लाइफ दिखती है भगवान को कि नहीं? उस सारे भवों की दिखती है।
सारे भवों की दिखती हैं। तो जब हाँ केवल ज्ञान में सारे भवों की, सब जीवों के सारे भव दिख जाते हैं, तो हाँ। अवधि ज्ञान में दिखने में क्या बाधा है? नहीं, वो दोनों ज्ञान में ठीक है, मैं मान रहा हूँ उसको, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब उसका एक है कि जिसे बाद में रीड किया जा रहा है, और तो मतलब कोई कंसेप्ट हो नहीं सकता कि हाँ अवधि ज्ञान से भी मतलब कैसे बीती हुई चीज को पता चल रहा है। हाँ। तो आत्मा के ऊपर संस्कार है, या ये कह लीजिए कि वो कर्मों का जो बैलेंस है उससे दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। यस, एक तरीके से रिकॉर्डेड मतलब किसी भी रूप में मतलब है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है, हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तभी केवल ज्ञानी देख पा रहे हैं पास्ट के अनंत काल पर्यायों। मतलब हर जीव का हर इंस्टेंस कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है, हर जीव का। यस, भले हमें याद ना रहे लेकिन वो स्टोर होता है। बिल्कुल सही, दूसरा आदमी रीड कर रहा है तो यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है वो चीज। बिल्कुल सही बात है। वो ही है। ठीक ठीक। ये जो चलिए, आजकल पास्ट वो भी थोड़ा सा उसकी अवधि कोई ज्ञान उसकी कोई वो नहीं है, उसको कोई प्रूफ करने वाला नहीं है कि ये सच है कि नहीं। चलिए, चारू कुछ ये भी तो है ना कि अवधि ज्ञान में कुछ काल पता लगते हैं और केवल ज्ञान में हाँ 7 जी, साल या कितने, इसीलिए अवधि है है। ना? अवधि मतलब सीमा है, उसकी एक लिमिट है। सीमा है केवल उसकी, ज्ञान हाँ ठीक है। ओपन, अनंत। ठीक है। हाँ अनंत, ओके थैंक यू। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पारणम कर। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया या बाय मिस्टेक? हाँ किया है, 1 मिनट अभी। जी। हाँ, एक स्वर्ग ऐसा भी है ना जहां पर अंधेरा है, क्योंकि आपने बताया था कि जब कुछ मतलब छोटे देव होते हैं और वो रास्ता भी भटक जाते हैं जब वो नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, तो आ, वहां पर कल्पवृक्ष नहीं है। नहीं है वो मध्य लोक में ही है ना। ऐसी कुछ 8 रास्ते हैं जो बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जहां अच्छा, पर वो रास्ता मत भटक स्वर्ग जाता है, मध्य लोक का रास्ता है। तो फिर बड़े देव जो हैं वो आकर उन्हें रास्ते से संभाल, ऐसा। अच्छा।